नमस्कार दोस्तों, एक बार जो है आपका फिर से इस छोटी सी क्लास या शॉर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आपको पता है कि हम शॉर्ट क्लासेस के माध्यम से उन टॉपिकों को टच करने का प्रयास कर रहे हैं जहां से प्रश्न आने की संभावना बनती है। आज मैं आपको शॉर्ट क्लासेस के माध्यम से आपको एक चीज़ बताने वाला हूं जो सबसे महत्वपूर्ण होगी। और वो क्या महत्वपूर्ण होगी, हम पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों आपके 5 मिनट के अंतर्गत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या याद रखेंगे दोस्तों? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और कितने मिनट में पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना 5 मिनट के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो ध्यान रखना, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया था आपके सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। आपको ये ध्यान रखना है। सिगमंड फ्राइड की बात करें तो दोस्तों ये आपके वियना ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो थे आपके पागलों के डॉक्टर थे। भाई किसके डॉक्टर थे? ध्यान रखना, ये आपके पागलों के क्या माने जाते थे? आपके डॉक्टर माने जाते थे। 3 किताबें इनकी बड़ी प्रसिद्ध है, उनके नाम भी आपको याद रखना है। एक का तो नाम है सबकॉन्शियस माइंड, या इसको अपन क्या कहते हैं, अवचेतन मन। एक किताब का नाम है इनके आपके, उसका नाम है आपके स्वप्न विश्लेषण। किताब का नाम याद रखना, वो क्या होगा? आपके स्वप्न विश्लेषण। एक किताब आती है जिसका नाम है इड एवं ईगो। ये 3 किताबें इनकी सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। ध्यान रखना, स्वप्न विश्लेषण इनकी विधि भी मानी जाती है। अब इन्होंने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत एक तो बताए थे आपके मन के प्रकार। भाई किसके प्रकार बताए थे? आपके मन के प्रकार। ध्यान रखना, 3 प्रकार के मन होते हैं। एक तो कौन सा होगा? आपके चेतन मन, एक होता है आपके अर्धचेतन मन, और एक होता है आपके अवचेतन मन। भाई कौन सा मन होगा? अवचेतन मन। ये कहते हैं कि चेतन मन तो 10% होता है और अवचेतन मन जो होता है वो 90% होता है। अर्धचेतन मन इन दोनों की भूमिका को निभाएगा। ध्यान रखना, चेतन मन उस मन को कहा जाएगा जिसको वर्तमान परिस्थिति का पूरा ज्ञान हो। सामाजिकरण में सर्वाधिक भूमिका यही मन निभाता है। अर्धचेतन मन को उसको कहा जाएगा जिसको वर्तमान परिस्थिति का ज्ञान नहीं हो लेकिन कराया जा सकता है, जैसे भूली हुई बातों का अचानक से याद आना। अवचेतन मन हमारा भंडार ग्रह होता है। इसको तर्क का मन, और विद्यार्थियों के लिए इसको बढ़िया मन भी कहा जाता है। और सपनों में घटित होने वाली समस्त घटनाओं का संबंध जो होता है अवचेतन मन से। मन की तुलना आपके सिगमंड फ्राइड ने पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के समान की। पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के समान। जो पानी के अंदर डूबा हुआ भाग है वो आपका अवचेतन मन है, जो आपको बाहर दिख रहा है वो आपका चेतन मन है। ध्यान रखना। एक इन्होंने आपने सिद्धांत के अंतर्गत जो बताए थे वो किसके प्रकार बताए थे मेरे दोस्तों? आपके व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। ध्यान रखना, व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत आपको ध्यान रखना 3 प्रकार बताए थे। इड, एक कौन सा बताया था? ईगो, और एक कौन सा बताया था? आपके सुपर ईगो। ध्यान रखना, इड की बात की जाती है तो इड हमारी जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसमें स्वार्थी भाव सबसे ज्यादा होता है। और ये व्यक्ति प्रसन्न रहने के लिए यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। इसका संबंध आपके अवचेतन मन से होता है, क्योंकि इड के द्वारा सारी इच्छाएं दमित होकर के आपके अवचेतन मन के अंतर्गत जाती है। ईगो एक संतुलित व्यक्तित्व होता है जो वास्तविकता और परिस्थिति के अनुसार चलता है। सुपर ईगो आदर्शवादी, नैतिकवादी और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व होता है जो अपने नियम और सिद्धांतों के अनुसार चलता है। ये आपको इसके बारे में क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो कितने व्यक्तित्व के प्रकार बताए? 3। ध्यान रखना, इन्होंने आपके एक मनोलैंगिक मॉडल दिया था। ध्यान रखना, कौन सा मॉडल दिया था? मनोलैंगिक मॉडल। इन्होंने ये कहा था मनोलैंगिक मॉडल के अंतर्गत कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को लैंगिक क्रियाएं क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। हमारे जीवन को लैंगिक क्रिया क्या करती है? प्रभावित करती है। यहाँ पे ध्यान रखना, इन्होंने इस लैंगिक क्रिया का एक बल बताया था, या लैंगिक क्रिया की एक आपके शक्ति बताई थी। और उस शक्ति का नाम क्या था मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, उस शक्ति का नाम था आपके लिबिडो, कि ये आपके लैंगिक क्रिया का बल कहलाता है। इनके अंतर्गत इन्होंने कुछ अवस्था बताई थी। पहली अवस्था बताई थी जिसका नाम था आपके मुखा अवस्था। ध्यान रखना, यहाँ पे बालक जो लैंगिक क्रियाएं करता है मुख के द्वारा करता है, और किसी भी चीज को चूज करके जो है लैंगिक क्रियाएं करता है। ये लगभग 1 साल या 18 माह तक जो है, ये वैसे 1 साल तक चलती है, कुछ लोग इसको 18 माह तक भी मानते, ये क्रिया चलती है। मुख के द्वारा बालक क्या करता है? लैंगिक क्रिया, है ना। यहाँ पे लैंगिक क्रिया की संतुष्टि नहीं होने पर बालक आगे जाकर के आक्रामक या निष्क्रिय बन सकता है। दूसरी अवस्था जो चलती है उसका नाम है गुदा अवस्था। गुदा अवस्था में बालक मलमूत्र के द्वारा लैंगिक क्रिया करेगा, या तो वो मलमूत्र का त्याग अधिक करेगा जिसको निष्कासन कहा जाता है। ये लोग आगे जाकर के आपके आक्रामक प्रवृत्ति का बनते, या वो मलमूत्र का त्याग करना बंद कर देता है, इसको धनात्मक प्रवृत्ति कहा जाता है। ये लोग आगे जाकर के हटीले स्वभाव के बनते। तीसरी अवस्था जो आती है उसको क्या कहा जाता है? आपके लिंग प्रधान अवस्था। ध्यान रखना, लिंग प्रधान अवस्था के अंतर्गत जन्नांगों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, तो बालक अपने जन्नांगों के साथ कौतूहल करते हुए लैंगिक क्रियाएं करता है। और यहाँ पे ध्यान रखना है, संतुष्टि नहीं मिलने पर बालक आगे जाकर के सम्मोहक प्रवृत्ति का
बन जाता है, ध्यान रखना। एक अवस्था आपकी आती है जिसको कहा जाता है आपके अव्यक्त अवस्था, ये 6 से 12 वर्ष तक चलती है और इसमें किसी भी प्रकार की लैंगिक क्रियाएं नहीं होती है। फिर आती है आपके जनेंद्रीय अवस्था जो 12-13 वर्ष से क्या हो जाती है, प्रारंभ। यहाँ पे लैंगिक अंगों का विकास हो जाने की वजह से बालक यहाँ पे क्या करने लग जाता है, काम प्रवृत्ति जो है उसके अंदर विकसित हो जाती है। शुरुआत में समलिंगी आकर्षण रहते हैं, आगे जाकर के विषमलिंगी आकर्षण बन जाते हैं। एक और ध्यान रखना, इन्होंने दुश्चिंता के प्रकार भी बताए थे। चिंता के प्रकार इन्होंने कितने बताए, तो चिंता के प्रकार इन्होंने 3 बताए थे। एक बताई थी इन्होंने सामान्य चिंता, जो सभी लोगों में आपके एक जैसी पाई जाती है, सामान्य दुश्चिंता, सभी लोगों में समान होती है। एक बताई थी इन्होंने तंत्रिका तापी दुश्चिंता, ये तंत्रिका तापी दुश्चिंता केवल इड प्रवृत्ति वालों में पाई जाती है ना, इड जैसा कोई काम करोगे, है ना, केवल और केवल इड वालों में पाई जाती है। और तीसरी जो इन्होंने बताई थी उसका नाम था आपके नैतिकवादी दुश्चिंता। तो ध्यान रखना, ये नैतिकवादी दुश्चिंता के अंतर्गत ईगो वाले जो होते हैं उनको सुपर ईगो वाले से क्या लगता है, भय लगता है। ये आपके मनोविश्लेषणात्मक मॉडल का शानदार रिवीजन, यहां से भी एक प्रश्न आने की संभावना रहती है ना। बढ़िया लगा होगा, फिर मिलेंगे नए शॉर्ट्स में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।